चाह रहे हैं नहीं चाहती है वो हो जाए तो हमारी बिल्कुल बिल्कुल प्रक्रिया है, लेकिन पसंद तो हमारी आती है और इसमें कोई शक नहीं है। और जो जिस तरह से आप एक्टिव हैं, जिस तरह से आप बहादुरी से आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि बहादुर आदमी को पसंद करते हैं, कानपुर वाले बहादुर आदमी को पसंद करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी मुलाकात ही नहीं हुई और ये आज एक है हमारे भाई का ज़्यादा आज यहाँ तक के समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका फोन आया था मेरे पास, और तमाम लोगों का आया, मुन्ना मशहूर का आया, मैंने मना कर दिया। ना वो जिला के गाजियाबाद के थाना वहाँ से मिला उनका भी फोन आया। तो ये तो यही होता है, आप बताओ समाजवादी पार्टी को कोशिश नहीं की जाए। इसमें आप लोग बोलने खामोश हो गए नहीं और अपनी बात को हो गई। देखिए, इसमें ये जो ईवीएम का आंदोलन हम लोग कर रहे थे, तो सीए एनआरसी की तरह और दूसरे आंदोलनों की तरह ये भी बुनियादी बात ये है कि ईवीएम तो सबसे बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है कि इसी की वजह से ये सब जो काम कर रहे हैं किसी चीज़ से नहीं डर रहे, तो वो ईवीएम की वजह है। पब्लिक नाराज़ हो या खुश हो इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो वोट दे या ना दे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। 20% के करीब वोट ये एक्स्ट्रा चुरा ले। तो ये जो लड़ाई चल रही थी, इसमें जो 5 जनवरी से जब लोग देने शुरू किया, उससे पहले तो बहुत सालों से चल रही थी। जब मजबूती के साथ 50 ईवीएम का चैलेंज हमने इलेक्शन कमीशन को दिया और फिर हम मार्च कर रहे थे तो इंडिया गेट पे इलेक्शन कमीशन जाने के लिए वो 50 मशीनें लेने के लिए, तो पुलिस एक्शन हुआ और उसके बाद पूरे देश में मकबूल हो गया। और आज ईवीएम का मुद्दा ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल से सबसे अहम मुद्दा जो दिल में छू रहा है सबके, वो ईवीएम का मुद्दा। और उसमें हम लोगों का साथ सभी समाज के एक्शन दिए। तो ये जो सारी जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि हम लोग अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा साथ दिया तो ताकत से देना चाहिए, वरना ईवीएम की ये लड़ाई ये लड़ाई जीती भी जा सकती थी और अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा चेहरा काफी हो जो ईवीएम की लड़ाई ईवीएम के अंदर घुस के भी जीत सकते हैं और हरा सकते हैं और दुनिया के सामने वो सारे सबूत आगे पेश कर सकते हैं जो आज तक कभी किसी अदालत में पेश नहीं हुए, वो इलेक्शन के दौरान ही इकट्ठे हो सकते हैं। अब उसके बाद ये एक लड़ा कहाँ से जाए, तो पहले तो उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना गया कि दूसरी भी खासियत मेरे में मानी जाती है जो शायद आप लोग भी जानते हैं और उसकी वजह से मुझसे आपको है या आप मुझे पसंद कर रहे हो कि पुलिस और प्रशासन को कानून और संविधान के जरिए ना सिर्फ मैं रोकता हूँ बल्कि उनको बैकफुट पे लाता हूँ, पीछे हटाता हूँ। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश का एक पर दो काज भी हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस और प्रशासन की ज्यादती होती है उसको रोकने के लिए संवैधानिक और कानूनी तरीके से आप अगर उत्तर प्रदेश में किसी से होंगे तो पूरे प्रदेश पे जोर पड़ेगा, पुलिस प्रशासन बैकफुट पे जाएगी। तीसरी वजह फिर ये कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढी जाए, तो रामपुर इसलिए कि रामपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि जीती जा सकती है अपोजिशन पार्टियों के द्वारा, लेकिन फिर भी हारते हैं। 2 इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले भी हार रहे हैं। तो ये जो अजूबा है या चमत्कार है वो उस वजह से है कि एक तो पुलिस ने और आर्म फोर्सेस ने लोगों को घर से वोट नहीं करते और एक टेरर का माहौल बना देते हैं कार्यकर्ताओं को, जो RSS और बीजेपी के खिलाफ दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता उन पर दबाव बनाते हैं या उनको काम नहीं करने देते। ये सब वजूहत हैं, तो वो भी आप अच्छे से टैकल करके एक अच्छी मिसाल पाएंगे। ईवीएम की लड़ाई भी साथ साथ में हो जाएगी। तो ये सब वजूहत थी जिसकी वजह से रामपुर और उत्तर प्रदेश, ये भी एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि यही है। तो ये सब उन लोगों ने ही चुना है कि ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जो कि बीजेपी जीती हुई है, तो कोई बीजेपी को फायदा नहीं पहुँच सकता, वो तो ऑलरेडी यहाँ जीती हुई है। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज का कोई नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि वो सीट उनके पास है। उत्तर प्रदेश में आपकी प्रेजेंस से सारी उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश एक की स्टेट है अगर बीजेपी को रोकना हो।
यहाँ पे हमने फिर ये भी अपील की थी सभी लोगों ने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नॉन बीजेपी नॉन कैंडिडेट ना दे हमारे खिलाफ चुनाव, और उस पर काफ़ी बातचीत भी हुई सबसे, क्योंकि ये समाजवादी के पास थी तो अखिलेश यादव साहब से भी और उनकी सीनियर लीडरशिप से बात हुई। और जो हालात निकले वो आपके सामने ही हैं। अभी 3 बजे तक भी, 2:45 बजे तक भी मैंने, इसीलिए मैं था वहाँ पे मौजूद कि मैं, अगर ये भी मैसेज उन तक था और रास्ता था कि अगर आपको ये लगता है कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट ईवीएम को और रामपुर को और यूपी के जो ये हालात है उसमें आपका कैंडिडेट बेहतर है तो मैं अभी भी विड्रॉ करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर भी बात की। अब हालात ये हैं कि ये तो बिल्कुल स्टाफ केस हो गया ना, एक तरफ मौलाना है और एक तरफ मैं। इसके बावजूद भी अगर उनको चुना जाता है मुझको नहीं चुना जाता तो ये क्या वजह है? और इससे नुकसान कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी का है या मेरा है, बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी का या गठबंधन का भी नुकसान हो रहा है इस सीट से, मुरादाबाद से भी, ये भी और मेरठ में भी जो हुआ। तो ये सब चीज़ों को हालात में मद्देनजर रखते हुए अब अगर मेरे साथ ये ज्यादती हुई है तो उसका असर कुछ ना कुछ तो लोगों के दिलों में पड़ेगा। तो इसलिए अभी जो तजवीज़ निकल के आ रही है तो मैंने भी ये कहा कि मैं 3 दिन तक यहाँ रुकी, रामपुर की जनता से बात करके अगर सब लोग ये फैसला करते हैं या मुझे ये बताते हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा और आपके हटने से मौलाना जीत जाएंगे, तो और उत्तर प्रदेश में भी पूरा फ़ायदा होगा उनके, तो मैं अभी विड्रॉ करने को तैयार हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने उसकी मेहरबानी है, इतना नाम अभी दिया कि शायद सारे एमपीज़ के नाम 543 के लोग नहीं जानते होंगे इतना, तो मुझे एमपी बनने का ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ उसको करने में मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बावजूद भी अगर ये टिकट इस तरीके से नहीं देती है समाजवादी पार्टी को, मेरे ख्याल से डिपेंडेंट है, तो ये कौन सा तरीका है जो इस चूहेदानी में से हम लोग बाहर आए? तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी ना कभी तो ये करना ही है कि हम बीजेपी का जो नुकसान कर सकती है उसको भी रोकें और साथ के साथ कुछ कदम आगे भी बढ़ाएं। तो ये तजवीज़ है और उसमें गठबंधन पे दबाव बनाया गया है कि भाई आप ये कैंडिडेशन विड्रॉ करके युवाचा साहब का नाम करो, उससे पूरे गठबंधन को भी फायदा होगा, उससे पूरे, और वो तो सब हमारे हाथ में है ना। देखिए अगर हम लोग पूरी ताकत लगा के इस काम को कर, अखिलेश यादव की जो अंदर की कहानी मेरे पास निकल के आ रही है वो भी ये चाहता है, आप लोग भी अपने अपने जरायों से पता कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पेज है जो समझ में नहीं आ रहा जिसकी वजह से, लेकिन अगर पब्लिक प्रेशर बनेगा तो अभी भी टाइम है और उसके बाद मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मेरे साथ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, आपको पता ही है सारा, और सिख कम्युनिटी भी यहाँ बड़ी तादाद में है, तो वो भी मेरे साथ रहेगी। और 52% मुस्लिम कम्युनिटी के वोट से मेरे ख्याल से मौलाना का जीतना, मैं अगर हट भी जाऊँ तो मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। आप लोग बता सकते हैं इस बारे में कि क्या वो जीत सकते हैं इन हालात में भी अगर मैं ना होते हैं। लेकिन अगर हम गठबंधन को तैयार कराने में कामयाब हो जाते हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोग ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में नुकसान होगा अगर मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, और वो किसके सामने, अगर उनका एफिडेविट ही पड़ा जाए। और मुझे इस बात का बहुत वो है कि ये मुझे कोई चाल भी लगे, जो इनका पर्सनल बैकग्राउंड है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुझे लगता है, आज अमित शाह जी भी बोल रहे थे, उनकी वो स्पीच देखो निज़ाम पे क्या क्या बोल रहे हैं, उसके लिए मैं भी लीगल नोटिस तैयार करा ही रहा हूँ। अपने ऑफिस में बोला मैं आप लोगों के साथ चुनाव आयोग को लीगल नोटिस दिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए मैं अपने नाम से कर रहा हूँ, मगर उनका उनको बंदा बनाया, एक इतना बड़ा मसौदा मिल जाएगा पूरे मुल्क में कि ये देखो गठबंधन के लोग ऐसे मुसलमानों को पसंद करते हैं जो, और इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। एफिडेविट में लिखा है कि ये किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इमाम, ये सरकारी नौकर हैं, तो ये इलेक्शन जीत के भी, अगर 52% से भी इलेक्शन जीता जा सकता है तो ये वैसे भी कैंडिडेट नहीं बन सकते, मतलब ये MP नहीं बनेंगे। इन हालात में
मेरा ख्याल ये है कि ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके आप लोग ये तजवीज़ करें कि कैसे हम गठबंधन को अभी भी तैयार करें कि उनको ड्रॉप करके एक पब्लिकली ऐलान हो जाए ताकि मुकाबला हो और ये सीट निकल जाए और यूपी में और पूरे मुल्क में एक मैसेज दे सकें हम कि आप पुलिस प्रशासन को कानून और संविधान से बाहर जाने की इजाज़त